तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने रिसीव्ड वाउचर में एंट्री करके देखा था और उसको अच्छे से जाना था विद प्रैक्टिकल के साथ। मैंने आपको कुछ डेफिनेशन भी बताई थी साथ ही साथ। तो आज की वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करते हुए कुछ आगे के क्वेश्चन करके देखते हैं टैली में। तो सिंपली मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले टैली को ओपन कर लेता हूँ। टैली के आइकन पर 2 बार क्लिक कर सकते हैं आप, या फिर विंडो आइकन पर जाके आप सर्च बार में भी टैली को ले सकते हैं, उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है। ठीक है, तो टैली मैंने चालू कर ली है यहाँ पर। तो इस तरह का जो आता है ऑप्शन, तो उसको 2 बार एस्केप दबाकर हम अपनी मेन विंडो पर आ जाते हैं और इसको सर्च कर देते हैं। हमारी जो टैली की जो कंपनी है, हम उसको ओपन करने के लिए F1 दबाएंगे और अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। तो हमारी कोई भी मेरी ये वाली कंपनी है। तो यहाँ पर इस कंपनी में आज हम सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कौन से क्वेश्चन की हम एंट्री करने वाले हैं। तो कल हमने इस क्वेश्चन की एंट्री करी थी, स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस विद कैपिटल ऑफ कैश, मतलब 1 करोड़ का कैश में हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ HDFC बैंक एंड डिपॉजिट 60 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 60 लाख रुपए हम काय में डिपॉजिट कर रहे हैं HDFC बैंक में। तो इसकी एंट्री हम कहाँ पर करेंगे टैली में, तो इसको जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको बताया था अकाउंट इन्फॉर्मेशन के अंदर ग्रुप लेजर वाउचर को हमने थोड़ा पढ़ लिया था ताकि हमको एंट्री करने में आसानी हो जाए। इसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर थे, अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर जाकर हम बी दबाते हैं या फिर अकाउंटिंग वाउचर्स के ऊपर जाकर एंटर प्रेस करते हैं, तो हमारा यहाँ पर ये एंट्री जो रजिस्टर है ओपन हो जाता है। इस एंट्री रजिस्टर के अंतर्गत हमें अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हमें पेमेंट और बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर के बारे में कल परिभाषा बताई थी, क्योंकि हमने रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करी थी, इसलिए हमने रिसिप्ट वाउचर की यहाँ पर परिभाषा भी जान ली थी कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि जब भी हमारे पास पैसा आता है तो हम उस समय रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ओपन अ बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमको एक बैंक अकाउंट ओपन करना है जिसका नाम रहेगा HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, और उसमें डिपॉजिट करना है 60 लाख रुपए। अब ये 60 लाख रुपए हमारे बिजनेस के अंदर जो 1 करोड़ रुपए डाला था उसमें से ही जाएंगे। ठीक है, तो हमने जो पैसा डाला था वो डाला था कैश के अंदर, तो सारा पैसा अभी किसके अंदर है, कैश के अंदर है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा हो, कल हमने यहाँ पर सेटिंग करी थी कॉन्फ़िगर के अंदर, यहाँ पर DR और CR करे थे यहाँ पर। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने DR और CR करे थे, इसलिए यहाँ पर हम DR और पूरी एंट्री DR और CR में ही करके देखेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि DR CR कैसे लाना है तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है DR CR को। ठीक है, और एक बार फिर से बता देता हूँ, F12 दबाएंगे, F12 के अंदर यहाँ पर आपको सेटिंग्स करनी पड़ती हैं और आपके DR CR आ जाते हैं। ठीक है, मैं बैक आऊँगा। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि एंट्री कहाँ पर की जाए। अगर आपको कोई भी बैंक से रिलेटेड काम करना है, बैंक से रिलेटेड पैसा निकालना है, बैंक में पैसा निकालना है, बैंक में पैसा जमा करना है, बैंक अकाउंट खोलना है, उस समय हम इस टाइप की एंट्री, या फिर चेक पास करना है, ट्रांसफर करना है बैंक से बैंक में, तो उस समय एंट्री हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर सभी प्रकार के इसमें लेन देन बैंक से रिलेटेड होते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी ऐसा वर्क आए जिसमें आपको बैंक से रिलेटेड लेन देन करना हो, तो आप उसकी एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ कॉन्ट्रा वाउचर। इसके आगे लिखा है, आप देख रहे होंगे, अगर कॉन्ट्रा वाउचर को हमें एक्टिवेट करना है तो F4 दबाना पड़ेगा। फंक्शन की F4 दबाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम कॉन्ट्रा वाउचर्स पर आ चुके हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रा वाउचर लिखा कर आ गया है। अब मैं यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत देखिए, कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं। डेट क्या चल रही है, 1 अप्रैल ही चल रही है। 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ, ओपन अ न्यू वैकेंट अकाउंट HDFC बैंक। ठीक है, हमें HDFC बैंक का एक अकाउंट खोलना है सबसे पहले। ठीक है, तो मैं टैली पे जाऊंगा और यहाँ पर CR। अब देखिए CR DR मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आपको। CR क्या होता है, यहाँ पर जिसके पास से पैसा जा रहा है वो CR हो जाएगा, और जिसके पास जेब में पैसा आ रहा है वो DR हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस में से पैसा जा रहा है, यानी कैश में से पैसा जाएगा, हम जाएंगे बैंक में,
कैश में से कैश निकालेंगे और हमारे खाते में डाल देंगे। यानी हमारे HDFC बैंक का जो अकाउंट है उसके अंदर पैसा डल रहा है और हमारे कैश अकाउंट से पैसा निकल रहा है। ठीक है, ये आपको समझने होगा। तो हमारा क्या है, हम 60 लाख रुपए डाले हैं हमारे अकाउंट के अंदर, तो हमारा अकाउंट हो जाएगा DR और हमारा कैश जो है कैश हो जाएगा CR। तो हम CR के लिए यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे कैश CR कितना हो रहा है, 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए मैंने डाल दिया। इस तरीके से हमारा 60 लाख रुपए निकल गया। अब किसके अंदर जा रहा है, अकाउंट कौन सा है, HDFC बैंक अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है पहले से। ठीक है, लेकिन मैं आपको बना के बता देता हूँ। आप दबाओगे अल्टर सी दबाने के बाद यहाँ पर लेजर क्रिएशन करेंगे हम। यहाँ पर लेजर क्रिएशन के अंतर्गत आप लिखोगे HDFC, ठीक है, बैंक अकाउंट, सॉरी ज़्यादा हो गया, HDFC बैंक अकाउंट। हमने यहाँ पर एक लेजर का नाम दे दिया कि हमारा HDFC बैंक अकाउंट है। अब HDFC बैंक अकाउंट अभी मैं, ठीक है, HDFC बैंक अकाउंट मैं यहाँ पर HDFC कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले से बना चुका हूँ HDFC अकाउंट। ठीक है, HDFC अकाउंट बना दिया। और यहाँ पर एलिस के स्थान पर अगर आप इसको और कोई अदर नेम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अब इसके अंदर ग्रुप कौन सा सिलेक्ट किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो उसके अंतर्गत जो ग्रुप आएगा वो बैंक अकाउंट ही आएगा। चाहे कोई भी प्रकार का बैंक अकाउंट खोलो, HDFC, कैनरा बैंक, SBI, सभी प्रकार के बैंक अकाउंटों के लिए हम बैंक अकाउंट ग्रुप का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट ग्रुप यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन में आपको दिख जाएगी कि ग्रुप स्क्रीन पर कि बैंक अकाउंट का यूज कब करते हैं, जब भी आप कोई बैंक से रिलेटेड अकाउंट खोलते हैं, लेजर बनाते हैं, तो उस समय हम ग्रुप बनाएंगे, बैंक अकाउंट ग्रुप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट ग्रुप पर एरो की से हाईलाइट कर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप बैंक अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है और नीचे आ रहा है एक सब ग्रुप करेंट एसेट, यानी कि यह हमारे करेंट एसेट के अंतर्गत आ जाता है। होल्डर नेम, अब देखिए यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं ही हूँ या ओनर को बनाना चाहते हैं या फिर बिजनेस को ही ओनर बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अकाउंट नंबर आपका अगर हो तो यहाँ पर अकाउंट नंबर आएगा, उस बैंक का IFSC कोड देंगे। यहाँ पर ब्रांच अगर कहाँ की ये ब्रांच दे सकते हैं, ब्रांच मान लीजिए मैं सांची दे देता हूँ। सेट चेकबुक अगर सेट करना चाहते हैं, देखिए स्टार्टिंग में अगर अकाउंट खुलता है चेकबुक तो नहीं मिलती है, इसलिए नो रहने देंगे। चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, प्रिंटिंग के लिए चेक करना है अभी, नो अभी कुछ नहीं करना हमें। अकाउंट नेम, यहाँ पर मेलिंग नेम अगर देना चाहते हैं आप, एड्रेस देना चाहते हैं, कंट्री रहेगी, स्टेट रहेगी और पिन कोड भी अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करी, वो भी HDFC बैंक की। आप देखिए यहाँ पर लिखा है HDFC बैंक अकाउंट, ठीक है, तो यहाँ पर एंटर प्रेस कर मैं इस लेजर को कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर HDFC बैंक अकाउंट देखेंगे आप, यहाँ पर शो हो रहा होगा और यहाँ पर डेबिट के स्थान पर आ गएंगे ऑटोमेटिकली 60 लाख रुपए आ चुके हैं। यानी कि ये बोल रहा है डेबिट का मतलब कि 60 लाख रुपए इस HDFC बैंक अकाउंट के अंदर डल गए हैं और क्रेडिट का मतलब कैश में से 60 लाख रुपए निकल गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि करेंट बैलेंस के अंतर्गत 40 लाख रुपए आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें पिछले ट्रांजैक्शन में 1 करोड़ रुपए डाले थे, 1 करोड़ रुपए कैश के अंदर ट्रांसफर किए थे और 60 लाख रुपए अभी हमने निकाल लिए, तो कितने बचेंगे, 40 लाख रुपए बचेंगे। और यहाँ पर देख रहे होंगे डेबिट हुए 60 लाख, तो यहाँ पर करेंट बैलेंस कितना आ रहा है, 60 लाख, यानी कि HDFC बैंक में अब 60 लाख रुपए आ चुके हैं। तो हमारी एंट्री पास हुई है और एंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन किया है किस तरीके से किया है, हम कैश में किया है या चेक में किया है। हम क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और वो क्या बोल रहा है, ओपन अ बैंक अकाउंट HDFC बैंक डिपॉजिट एंड साथ। अब देखिए कभी भी अगर आप नया अकाउंट खोलते हैं, चेक स्टार्टिंग में देंगे नहीं, सीधा आप कैश देंगे। 60 लाख रुपए हमने कैश में दिए होंगे या फिर चेक में दिया है तो उस चेक का हमको थ्रू यहाँ पर डिटेल देना पड़ेंगे। चेक के थ्रू डिटेल देंगे, बैक स्पेस दबाएंगे आप, जैसे ही बैक स्पेस एरो वाला पीछे बैक जाने का बटन, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको कुछ चेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पर चेक पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पर 60 लाख यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। इंस्टेंट नंबर अगर आपके पास है
कि भाई कौन सा चेक नंबर क्या है, आपका चेक नंबर मिल जाएगा, तारीख क्या है, कौन से बैंक का चेक है, वो आप डिटेल दे सकते हो यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी मैं कैश में ही ट्रांजेक्शन करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैं कैश में खोलना चाहता हूँ। अब बताएंगे कि कितने के नोट आपने दिए हैं। तो मैं 1000 रुपये के दे दिए और 6000 नोट, ठीक है, 6000 नोट दे दिए मैंने 1000 के। बैंक अगर आप बताना चाहते हैं कौन सा बैंक में ट्रांसफर, स्पेसिफाई बैंक नेम नॉट एप्लीकेबल कर देता हूं मैं यहाँ पर। और यहाँ पर चलेंगे ओपन, यहाँ पर नरेशन में लिख दूंगा ओपन ए न्यू बैंक अकाउंट, ठीक है। इस तरीके से मैं इस एंट्री को प्रोसेस करके कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। तो हमारी ये यहाँ पर देखेंगे आप एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं जल्दी देर न करते हुए। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है परचेज फॉलोइंग फिक्स एसेट बाय इशू चेक, यानी चेक के थ्रू हमने एक फिक्स एसेट, फिक्स एसेट क्या होते हैं दोस्तों? फिक्स एसेट वो होते हैं, तो दोस्तों फिक्स एसेट क्या होते हैं? फिक्स एसेट होते हैं जो भी हम खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बिजनेस में काम करने के लिए एक कंप्यूटर की जरूरत है, तो आप बिजनेस में ऐसी चीजें जो आपके बिजनेस में लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे कंप्यूटर हो गए, फर्नीचर हो गया, कुर्सियाँ हो गई, और भी दुकान की जगह हो गई, एरिया हो गया, यानी ऐसी चीजें जो बिजनेस को चलाने में मदद करती हैं, वो आपकी फिक्स एसेट हो जाती हैं। एक प्रकार से खुद की संपत्ति हो जाएंगी बिजनेस के लिए, ठीक है, ताकि जो आपको बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, उनको हम फिक्स एसेट बोलेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन भी दिख जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले परचेज फॉलोइंग फिक्स एसेट, ठीक है। तो स्क्रीन पर आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, ठीक है। तो परचेज ए बैंक अकाउंट विद HDFC, वो यहाँ पर हमने ये वाला करेंगे थोड़ी। तो परचेज फॉलोइंग फिक्स एसेट बाय इशू चेक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ फिक्स एसेट, परचेज का मतलब हो जाएगा खरीदे हैं, कुछ फिक्स एसेट किसके थ्रू? चेक के थ्रू। यहाँ पर इशू चेक यानी कि चेक के थ्रू खरीदे हैं कुछ फिक्स एसेट, यहाँ पर चेक के थ्रू खरीदे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पे परचेस ऑफ फॉलोइंग फिक्स एसेट बाय इशू चेक, तो इसकी एंट्री हम काय में करेंगे? जनरल वाउचर में करेंगे, क्योंकि जनरल वाउचर की आपको डेफिनेशन दिख जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो फर्नीचर हमने यहाँ पर फिक्स एसेट के बारे में जान लिया दोस्तों। अब फिक्स एसेट के बारे में जानने के बाद हमको यहाँ पर 3 आइटम्स हैं, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर। इन तीनों की एंट्री हमको यहाँ पर अलग अलग कर करनी है, ठीक है। एक में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम अलग अलग करेंगे। तो परचेज किया है, परचेज यानी कि खरीदा है, ठीक है। क्या खरीदा है? फिक्स एसेट। तो हम यहाँ पे टैली के अंदर आएंगे, और टैली के अंदर जब भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं, फिक्स एसेट की बात कर रहा हूँ, फिक्स एसेट जब भी हम खरीदेंगे तो उसकी एंट्री चाहे चेक हो चाहे कैश हो, उसकी एंट्री हम यहाँ पर कायम करेंगे, जनरल वाउचर्स के अंतर्गत करते हैं। अब जनरल वाउचर क्या होता है? जनरल वाउचर क्या होता है आपको स्क्रीन पर डेफिनेशन दिख रही होगी। देखिए दोस्तों, जनरल वाउचर एक ऐसा वाउचर होता है जिसमें कोई फिजिकल फंड नहीं होता है, इसमें फिक्स एसेट आता है, या फिर आपकी कोई खराब वस्तुएं वापस कर दी हैं या फिर आप वस्तुएं रिटर्न कर दी हैं, तो उस समय हम यहाँ पर वो एंट्री यहाँ पर हम जनरल में करते हैं। एक एंट्री जो एक एडजस्टमेंट एंट्री के रूप में होती है, वहाँ हम जनरल एंट्री, यानी कि अगर कोई ऐसी एंट्री है जिसकी ना तो हम पेमेंट में एंट्री कर सकते हैं, ना रिसिप्ट में कर सकते हैं, ना सेल में कर सकते हैं, ना परचेस में कर सकते हैं, उस एंट्री को हम जनरल में एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि जनरल में हम सभी प्रकार की एंट्रीज कर सकते हैं। अब जनरल के अंदर आने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा F7, अगर हम F7 दबाएंगे तो जनरल के अंदर आ जाएंगे। तो मैं F7 दबा रहा हूँ, F7, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जनरल एंट्री आ चुकी है, ठीक है। ठीक है, तो जनरल एंट्री आ गई है। तो जनरल एंट्री के अंदर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है परचेस किया है हमने, क्या फिक्स एसेट, क्या फर्नीचर खरीदा है, कितने का? 10 लाख का, ठीक है। तो 10 लाख का हमने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है भाई, 10 लाख के फर्नीचर खरीद लेते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास आया क्या है और गया क्या है? सबसे पहले जब हम चीज़ खरीदते हैं तो पैसा जाता है और चीज़ आ जाती है। तो वहाँ पर जो चीज़ आ रही है वो हो जाएगी DR, और जो चीज़ जा रही है वो हो जाएगी CR। अगर हमने यहाँ पर सबसे पहले चीज़ चेक में खरीदा है चीज़ को, तो हम यहाँ पर कैश पे जाएंगे, चेक में खरीदा है, चेक में खरीदा है तो हम किसी बैंक का चेक दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या हुआ है, फर्नीचर आया है, तो DR दिख रहा होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर DR दिख रहा होगा। तो DR के स्थान पर हमें लिखना है फर्नीचर की लेजर बनानी पड़ेगी। तो हम एक फर्नीचर की लेजर बना लेते हैं। अल्टर C दबाऊंगा, यहाँ पर बनाऊंगा FURNITURE फर्नीचर अकाउंट।
अब फर्नीचर होता है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट मैंने बताया आपको, फर्नीचर का ग्रुप आएगा फिक्स एसेट, क्योंकि हम ये सब चीज़ें होती हैं फिक्स एसेट जो बिजनेस में उपयोगी होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर फिक्स एसेट सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप पर आपको डेफिनेशन भी दिख जाएगी। इन्वेंट्री वैल्यूज इफेक्टेड, अब अगर आप चाहते हो कि आपने कितने फर्नीचर दिए हैं, कितने फर्नीचर लिए हैं, उनकी वैल्यूज अगर आप पुट अप करना चाहते हैं तो यस कीजिएगा, लेकिन अभी मैं सिंपली ऐसी वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूँ। एंटर करूँगा, फर्नीचर एंटर करके या कंट्रोल ए दबाकर इसको सेव कर दूंगा, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे फर्नीचर अकाउंट की लेजर बन चुकी है। अब कितने का फर्नीचर आया है? 10 लाख का आया है। 10 लाख का फर्नीचर एंटर करेंगे, आ गया भाई डेबिट में। अब यहाँ पर देख रहे हो करेंट बैलेंस 10 लाख DR यानी कि आ चुका है। अब CR के स्थान पर क्या आएगा? CR के स्थान पर हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर आपके पास और भी कोई चीजें आई हैं तो आप यहाँ पर बैक स्पेस दबाकर D कर सकते हैं, DR। और यहाँ पर कितने का आया सामान आपके पास? दूसरी चीज आई है हमारे पास मशीनरी, लेकिन अभी हमें एक एक करके इसकी एंट्री करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हम CR ही रहने देंगे इसको, और CR में हम अब देखो फर्नीचर 10 लाख का आया, तो कहाँ से आया 10 लाख का फर्नीचर? कैश में से आया या चेक में से आया या बैंक से आया? चेक आया, तो चेक कहाँ का होगा? बैंक का होगा। तो हम मान लेते हैं हमने अभी HDFC बैंक अकाउंट खोला था, वहीं से दिया होगा हमने पैसा इसका 10 लाख, तो HDFC बैंक। अब ये पूछेगा कहाँ, चेक में आया कैश में आया? तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट दिखा रहा है चेक, तो चेक सिलेक्ट रहने देंगे, और चेक का नंबर जो कुछ भी हो फिल अप करिएगा, तारीख पे फुल अप कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप चाहते हो यहाँ पर तारीख को चेंज करना, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक डेट वाला ऑप्शन, इस F2 अगर प्रेस करते हैं आप इस तारीख को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं F2 दबाऊंगा तो यहाँ पर मैं तारीख चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मुझे तारीख चेंज नहीं करना है तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन F2 दबाकर आप यहाँ पर ये वाली डेट चेंज कर सकते हैं, एंट्री वाली डेट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे परचेस फर्नीचर, और यहाँ पे एंटर दबाकर इस एंट्री को पूरा कंप्लीट करते हैं। अब सेकंड एंट्री है, सेकंड नंबर पे हमने खरीदा है मशीनरी। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने मशीनरी खरीदी है 20 लाख रुपए की, तो हम यहाँ पर मशीनरी खरीद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मशीनरी की हमको एक लेजर बनानी पड़ेगी, क्योंकि मशीनरी हमारे पास आई है बिजनेस में, तो इसे ये हो जाएगा हमारा DR CR मैंने बता दिया। मशीनरी, क्योंकि देखो बिजनेस में मशीन हम लेकर आए हैं, तो ये क्या हुआ हमारा DR, और पैसा हमारा गया है मशीनरी खरीदने में, तो वो हो जाएगा CR। तो यहाँ पर DR पे मशीनरी बनाने के लिए अल्टर के साथ C दबाऊंगा, एक लेजर वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर मशीनरी की लेजर बनाऊंगा, मशीनरी अकाउंट लिख दिया। अब मशीनरी क्या होती है? हमारी फिक्स एसेट होता है। मशीनरी जब भी आप बिजनेस में काम करने के लिए मशीन कब खरीदते हैं? भाई बिजनेस को चलाने में, प्रोडक्ट बनाने में मशीन का यूज किया जाता है, तो इसलिए मशीन क्या है जो बिजनेस को चलाने में मदद कर रही है, तो ये क्या होगी हमारी फिक्स एसेट। अगर खराब हो जाएगी तो इसको बहुत समय बाद बेचना पड़ेगा, लेकिन अभी लॉन्ग टाइम के लिए हमारा क्या है, फिक्स एसेट है। इसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, हमको पैसा कमा के भी देगी। फिक्स एसेट एंटर कंट्रोल से सेव कर देता हूँ, और ये हमारी मशीनरी अकाउंट बन चुका है। फिक्स एसेट आपको समझने आ गए होंगे। अब कितने का खरीदा है? 20 लाख का खरीदा है, और 20 लाख रुपए डाले यहाँ पर। अब ये पूछ रहा है CR कहाँ से गया है? वही मेरा HDFC बैंक जिसमें मैंने 60 लाख रुपए डाले थे, और 20। अब देखिए मैंने 10 लाख का फर्नीचर खरीद लिया और 20 लाख का ये खरीदा, यानी 30 लाख रुपए चले गए। 60 लाख रुपए डाले थे, कितने बचे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको? 30 लाख रुपए यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है, करेंट बैलेंस में। एंटर करूंगा, चेक में खरीदा ये भी, और एंटर। ये इस तरीके से हम इसको, इस एंट्री को पास कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो, तो मैं इस पर भी एक क्लियरली आपको उस वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब तीसरी चीज क्या खरीदी हमने कंप्यूटर खरीदा है, 5 लाख रुपए के कंप्यूटर खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगली चीज बनाएंगे कंप्यूटर। अल्टर C दबाऊंगा DR के ऊपर जाकर, अल्टर C दबाने के बाद यहाँ पर कंप्यूटर की लेजर बनाऊंगा, COMPUTER कंप्यूटर अकाउंट, और यहाँ पर फिक्स एसेट सेलेक्ट करूंगा। ग्रुप फिक्स एसेट ही रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर भी हम बिजनेस में काम करने के लिए यूज करते हैं और इनको हम खरीदते हैं, इसलिए अगर वो बात अलग है अगर आपका बिजनेस ही कंप्यूटर का हो, तो उस समय हम यहाँ पर इन्वेंट्री गुड्स क्रिएट करेंगे। वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन अभी आपको अगर कंप्यूटर, अब देखिए कंप्यूटर का भी लेखा जोखा रखने के लिए आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी ना, तो आप जो कंप्यूटर खरीदेंगे काम करने के लिए वो ही आपका फिक्स एसेट होगा, आपकी इन्वेंट्री वाला सामान फिक्स एसेट नहीं होगा। तो यहाँ पर फिक्स एसेट सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से सेव कर दूंगा। उस तरीके से आपका ये लेजर बन गया है। कितने का खरीदा है मैंने? 5 लाख रुपए के खरीदे हैं, और एंटर। और यहाँ पर अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CR के स्थान पर कर देंगे वही HDFC बैंक,
यहाँ पर HDFC में 5 लाख और कम हो गए, यहाँ पर बचे 25 लाख। चेक में खरीदे हैं, एंटर एंटर एंटर। तो इस तरीके से आपकी एंट्री पास हो गई है। देखिए कितने आसानी से हुई। हमने यहाँ पर सीख लिया कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करना, रिसिप्ट वाउचर का यूज करना और जनरल वाउचर का यूज करना, कितना आसानी से सीख लिया। इस तरीके से हम प्रैक्टिकल के साथ साथ इन वाउचर्स में हर प्रकार की एंट्री करना सीखेंगे। क्योंकि दोस्तों देखो, यहाँ पर आपको सब प्रकार का यूट्यूब पर मिल जाएगा डाटा, लेकिन क्या कोई करके नहीं दिखा पाता, ठीक है। करके दिखाता है तो समझा नहीं पाता। तो मैं इस चैनल में मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और साथ ही साथ में कोडिंग का कोर्स भी चल रहा है, साथ में हर प्रकार के कोर्स इस चैनल पे अवेलेबल रहेंगे। तो वीडियो से लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो अगली एंट्री देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगली एंट्री है परचेस स्टेशनरी बाय कैश 15,000। अब यहाँ पर स्टेशनरी खरीदी हमने कैश में खरीदी जब, ठीक है, कितने की 15,000 रुपए की, 15,000 रुपए की स्टेशनरी काय में खरीदी है, कैश में। अब स्टेशनरी भी क्या होती है? स्टेशनरी यानी कि कुछ अदर डेकोरेशन का कुछ सामान जो हमारी शॉप के लिए होगा, ठीक है। तो कैश में खरीदा है। अब देखिए कैश में खरीदा है तो पहली चीज तो आप इसकी एंट्री पेमेंट में भी कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट में अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं कैश में तो हम उसकी एंट्री कर सकते हैं पेमेंट में, और आप इसकी एंट्री जनरल में भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी एंट्री खासकर, क्योंकि ज्यादातर मैं फिक्स एसेट की एंट्री जनरल में ही करने को कहूंगा आपको, तो आप जनरल में कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश में खरीदा है तो यहाँ पर जनरल में स्टेशनरी अकाउंट बना लेता हूँ। DR पे जाऊंगा, ऑल्टर C दबाऊंगा, STATION स्टेशनरी अकाउंट, और फिक्स एसेट में रखूंगा इसको। फिक्स एसेट रहता है ये स्टेशनरी, ठीक है, डेकोरेशन का सामान, और जो लगातार चलता ही रहेगा, एक ही बार खर्चा करते हैं डेकोरेशन पे ज्यादातर। तो डेबिट कितना हुआ है 15,000, 15,000 पे एंटर करेंगे। कहाँ से हुआ है? कैश में गया है, कैश से एंटर एंटर एंटर। ये आपकी एंट्री कंप्लीट हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिसीव कंसल्टिंग फी कितने की? 1,50,000 की। अब भाई कंसल्टिंग फी क्या होता है दोस्तों? कंसल्टिंग फी होता है, यहाँ पर मैं आपको अर्थ दिखा देता हूँ। कंसल्टिंग फी ये एक प्रकार सलाह के रूप में जो खर्च होता है ना, उसे कंसल्टिंग फी यानी परामर्श शुल्क, यानी कि किसी भी सामान को बेचने के लिए आप मार्केटिंग करते हैं तो सलाह के लिए आप एक प्रकार से विज्ञापन के पैसे हो गए, ठीक है। आप किसी से कमीशन लेते हैं कि भाई सामान बेचने पर, ठीक है। तो उस तरह के परामर्श शुल्क जो होगा या सलाहकार शुल्क, वो हमको प्राप्त होता है किसी को देने के लिए। तो रिसीव किया है हमने कितना? कंसल्टिंग फी 1,50,000 रुपए। अब कंसल्टिंग फी भी किसके अंतर्गत आता है भाई? डायरेक्ट इनकम, यानी डायरेक्ट इनकम की मैं सबसे पहले आपको हम टैली के ऊपर आ जाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। रिसीव यानी कि प्राप्त हुआ है, तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी? जब भी चीज प्राप्त होती है, रिसीव होती है, तो काय में एंट्री करते हैं हम उसकी? रिसिप्ट वाउचर में। मैंने आपको पहले बताया था कि रिसिप्ट वाउचर में जब भी पैसा प्राप्त हो रहा है, जेब में पैसा आ रहा है, तो काय में एंट्री करते हैं? कौन से वाउचर में एंट्री करते हैं हम? रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं, ठीक है। पैसा प्राप्त हो रहा है, रिसीव हो रहा है पैसा, तो रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। इसलिए हम इसकी एंट्री में किस में, कौन से वाउचर में करेंगे? रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। ऑटोमेटिकली याद होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। इन सभी को मेरे वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको ऑटोमेटिकली सब क्लियर हो जाएगा। तो हमको एक यहाँ पर लेजर बनाना है। कंसल्टिंग फी लेजर क्या होती है मैं बता चुका हूँ। हर चीज को परफॉर्म करने के लिए एक लेजर बनाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो कंसल्टिंग फी, इसकी एक लेजर बनाना पड़ेगी। इस एंट्री करेंगे रिसिप्ट वाउचर में, कितने करना है? 1,50,000 रुपए की। कैश लिखा नहीं है, चेक लिखा नहीं है, तो हम इसकी एंट्री ज्यादातर कैश में ही होगी, ठीक है। तो हम रिसिप्ट वाउचर में आ जाते हैं। आप माउस से भी आ सकते हैं या फिर यहाँ पर F6 दबाकर भी आ सकते हैं। F6 दबाऊंगा, यहाँ पर देखिएगा रिसिप्ट वाउचर आ चुका है, ठीक है। ये रिसिप्ट वाउचर आ गया है। रिसिप्ट वाउचर में अब यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है CR, पैसा निकल कहाँ से रहा है और आ कहाँ पे रहा है, ये पूछ रहा है। तो जब भी हम रिसिप्ट वाउचर की एंट्री रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करते हैं तो कैपिटल से पैसा जाएगा या कैपिटल में पैसा आएगा, ठीक है। पैसा निकल रहा है कंसल्टिंग फी से, ठीक है। कंसल्टिंग फी प्राप्त हो रही है हमें और निकल रहा है हमें यहाँ से पैसा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर कैपिटल अकाउंट करेंगे और यहाँ पर कर देते हैं 1,50,000, ठीक है। और कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंसल्टिंग फी, ठीक है। अल्टर सी दबाऊंगा, कंसल्टिंग फी, ठीक है। कंसल्टिंग फी, और कंसल्टिंग फी के बाद हम इसको
ग्रुप देंगे कौन सा, डायरेक्ट इनकम। अब डायरेक्ट इनकम क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं एक मिनट, ठीक है। डायरेक्ट इनकम, अब डायरेक्ट इनकम क्या होती है? जब भी आप गुड्स सेल करते हैं उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की इनकम वो डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आती है। चाहे किसी भी प्रकार की इनकम, आप उसको पहुंचाने, गुड्स को डिलीवर करने के समय डिलीवरी चार्जेस जो लिए जाते हैं वो डायरेक्ट इनकम में आ जाते हैं। गुड्स से रिलेटेड सभी प्रकार के चार्जेस जो आप उपभोक्ता से लेते हैं वो डायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इनकम कई प्रकार की हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन ये डायरेक्ट इनकम कहाँ से रिलेटेड होती है? गुड्स बेचने से रिलेटेड। तो इसी तरीके से हम सलाहकार जो गुड्स के लिए लोगों को सलाह देता है उसके लिए हमको यहाँ पर रिसीव हुआ है कंसल्टिंग फी यानी परामर्श शुल्क, जिसको हम अंडर ग्रुप देंगे डायरेक्ट इनकम, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। एंटर कर यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर कंसल्टिंग फी आ गई है, यहाँ पर बता दिया है इन्होंने कंसल्टिंग फी 1.5 लाख रुपए, और यहाँ कहाँ से निकली है? कैपिटल अकाउंट से निकली है। अब कैपिटल अकाउंट से क्यों निकली? सबसे बड़ी बात, अब देखिए चीज हमको प्राप्त हुई है, गुड्स बेचने से प्राप्त हुई है, ठीक है। अब आपको पता करना होगा कि ये प्राप्त कहाँ से हुई है। रिसीव कंसल्टिंग फी रेट 1.5 लाख रुपए, कंसल्टिंग फी प्राप्त हुई है 1.5 लाख रुपए। क्योंकि रिसीव हुआ है तो ये हमें कहाँ पे हुआ हुआ? या तो कैश में प्राप्त हुआ हुआ, ठीक है, या फिर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट चीज प्राप्त तब होती है जब फिक्स एसेट की बात होती है, ठीक है। तो अभी हमको ये कंसल्टिंग फी कैश के अंतर्गत रखना है, नॉट कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कंसल्टिंग फी से पैसा निकला है और कैश में पैसा आया है। रिसीव होता है तो हमेशा काय में आता है? कैश में। कैश कर देंगे, ठीक है, 1.5 लाख रुपए, और यहाँ पर कर देंगे कंसल्टिंग फी, ठीक है, कंसल्टिंग फी। तो अब देखिए कंसल्टिंग फी से कितना प्राप्त हुआ है? 1.5 लाख रुपए। कहाँ पे आया है? कैश के अंदर आया है 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब आ गया होगा आपको समझ में। भाई 1.5 लाख रुपए प्राप्त हुआ है तो जेब में आया, हमारी जेब के अंदर, बिजनेस की जेब के अंदर। अब बिजनेस की जेब कौन सी होती है? कैश होती है, इसलिए कैश में 1.5 लाख रुपए आ गया है। कहाँ से आया है? कंसल्टिंग फी के थ्रू आया है। 1.5 लाख रुपए कंसल्टिंग फी से निकले और कैश के अंदर डल गए, इसलिए हमने कैश को डीआर किया है, कंसल्टिंग फी को सीआर किया है। यहाँ पर 1.5 लाख रुपए सीआर और यहाँ पर 1.5 लाख रुपए इसके अंतर्गत जुड़ गए हैं। एंटर करके एंट्री को कंप्लीट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके से हमारी ये रिसिप्ट वाउचर की ये वाली एंट्री भी कंप्लीट हुई। आने वाली वीडियोस में दोस्तों हम कुछ आगे की प्रैक्टिस करते जाएंगे। ये सभी प्रकार की प्रैक्टिस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहे और इसी के साथ साथ मैं आपको पूरी तरह से वाउचर क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।